नमस्ते, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स इंडिया। दोस्तों, याद कीजिए 2017 जब उत्तर प्रदेश की कमान एज अ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाला था। उस टाइम उन्होंने एक बात कही थी और वो बात था कि अब उत्तर प्रदेश में गुंडा राज और जंगल राज की समाप्ति होगी और राम राज की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद से लगातार ये मीडिया में, खास करके मिनिस्ट्री मीडिया ने इसे प्रोपोगेट किया और एज अ पार्ट ऑफ प्रोपोगेंडा चलाया कि अब वहाँ पे राम राज्य लागू होने वाला है। मतलब इससे पहले जो वहाँ की अखिलेश की सरकार थी वो गुंडों की सरकार थी, वह मवालियों की सरकार थी और वो वहाँ पे जंगल राज काबिज था। उसके बाद से लगातार यूपी के सीएम की वाहवाही की जा रही थी मीडिया के द्वारा और यहाँ तक कि यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने खुद भी कहा था कि गुंडों को समाप्ति करेंगे। अब यहाँ की ठोको, जो कानून को नहीं मानेंगे उन्हें ठोक दिया जाएगा। तो आप समझिए कि जो उसके बाद से लगातार मीडिया में इसे एज अ पार्ट ऑफ उसके प्रेज वर्दी उन्हें प्रेज किया गया और मीडिया में एज अ स्टार उसे बना दिया गया। हालांकि आपको बता दें कि हकीकत उससे कहीं इतर है। ये जो लुटियन दिल्ली के मजाखोर संपादक हैं, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के हैं, वो कभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित राज्यों को जंगल राज कभी कह ही नहीं सकती है, क्योंकि वहाँ पे उनके आकाओं के द्वारा यहाँ पे इस बात को कहने की उन्हें यह अधिकार ही प्राप्त नहीं है। अगर यही बात कोई दूसरे स्टेट की और वहाँ पे दलित, SC, ST और OBC के अगर मुख्यमंत्री हैं, चाहे बिहार के लालू प्रसाद यादव हो, या तो फिर चाहे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव हो, या तो फिर तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार हो, तो फिर झारखंड में शिबू सोरेन की सरकार हो, वहाँ पे ये लोग जंगल राज कहने से बिल्कुल भी नहीं हिचकते हैं। आइए आपको बताते हैं एक एक करके कि कैसे अब जो तथाकथित राम राज्य की दावा करने वाले योगी आदित्यनाथ की जो राज्य है उत्तर प्रदेश, वो किस तरह से गुंडों और मवालियों के कब्जे में चली गई है, किस तरह से वहाँ जंगल राज कायम हो चुका है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेनस्ट्रीम मीडिया यहाँ पे चुप्पी साधी हुई है और अभी भी इस जंगल राज को जंगल राज कहने से डर रहे हैं। बात है कि कल ही किस तरह से एक आर्मी ऑफिसर्स के पिता को गोली मार दी गई, जान से मार दिया गया और कुछ ज़मीनी विवाद था, यहाँ तक कि उसके वाइफ जो प्रेग्नेंट थी उसके साथ भी बदसलूकी किया गया। तो वहाँ पे विजुअल में आप देख सकते हैं कि क्लियरली कि किस तरह से वह अपने पिता के लाश के पास रो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम देश का सेवा करने वाले हैं, हम देश को बचाते हैं, लेकिन अपने पिता को ही नहीं बचा पाएँ। लेकिन तो भी ये मुफ्तखोर मीडिया, तो भी ये लुटियन दिल्ली के मजा लेने वाले मीडिया अभी भी जंगल राज नहीं कह रहे हैं। और ये खबर 22 जुलाई को इंडिया टुडे में छपी है। आपको भी बता दें कि किस तरह से 18 जुलाई को छपी थी रिपोर्ट द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में कि वुमेन्स डॉटर अटेम्प्ट, किस तरह से जो उत्तर प्रदेश सीएम योगीनाथ के जो भवन है वहाँ पे सीएम ऑफिस भवन के सामने से किस तरह से दो महिलाओं ने आत्महत्या करने की कोशिश की। अब यहाँ तक कि अपने आप को आग के हवाले कर लिया, हालांकि उसकी मौत हो गई। और ये कारण ये बताया जा रहा है कि पुलिस लगातार उनकी कंप्लेन को अनदेखी कर रही थी, जिसे तंग आकर के वो वुमेन्स ने अपने आवाज़ को सुनाने के लिए अपने आप को आग के हवाले कर लिया और फाइनली उनकी मौत हो गई। उसके बावजूद भी ये मीडिया जंगल राज योगी आदित्यनाथ की राज को कहने में डर रही है। फिर बात करते हैं 21 जुलाई को न्यूज़ 18 में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कानपुर बीजेपी जिला मंत्री किस तरह से एक ज्योतिषाचार्य को एब्डक्ट कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं और 1 करोड़ की फिरौती मांगते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद फिर भी ये मुफ्तखोर मीडिया, ये तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया वहाँ की स्टेट को जंगल राज कहने से डरती है। इसी तरह 22 जुलाई की खबर है जो NDTV में छपी है, उनमें से जिस तरह से जर्नलिस्ट विक्रम जोशी एज अ डॉटर सॉफ्ट, किस तरह से एक अपने भतीजी को बचाने के चक्कर में जो मॉलेस्टर्स हैं, जो उसके भतीजी थी, उन्हें लगातार वो छेड़खानी कर रहे थे, जिसका विरोध इन्होंने किया और पुलिस वालों के पास कंप्लेन किया। आप विजुअल देख सकते हैं, ये विजुअल तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है कि किस तरह से पत्रकार को गोली मार दी जाती है और फाइनली वो अगले दिन पत्रकार मौत की नींद हमेशा के लिए सो जाते हैं। उसके बावजूद भी सरकार कुछ नहीं करती है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरह के पत्रकारों की हत्या अगर हो रही है तो
एक दिन कानून व्यवस्था के लचर हो जाने का परिणाम है तो आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत दिनों से चलता आ रहा है, जिसका परिणाम जो लेक्डेजिकल एटीट्यूड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर है उसका परिणाम है जो आज हमें देखने को मिल रहा है। और शायद कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के हाथों से ये तमाम चीज़ें बाहर चली गई है, या तो फिर अगर बाहर नहीं भी गई है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार के सह पे ये सब कार्रवाई हो रही है। इसी तरह बीबीसी जर्नलिस्ट दिलनवाज पाशा को किस तरह से 5 घंटे तक संभल पुलिस उसे अपने कैद में लेकर के टॉर्चर करती है, लेकिन तो भी कोई ना ही मुख्यधारा की मीडिया इस पर बात करती है और ना ही कोई भी एक्टिविस्ट इसे लेकर के कंप्लेन करती है कहीं पे जाकर के कि इस तरह के किसी भी कारण विदाउट एनी रीज़न आप क्यों एक पत्रकार को 5 घंटे तक मेंटली टॉर्चर कर सकते हैं, महज इसलिए कि वहाँ की सरकार की जो विफलता है, जो वहाँ की पुलिस बल की जो विफलता है उसको एक्सपोज करने के लिए क्या पत्रकारों को मेंटली टॉर्चर किया जाएगा। इसी तरह खबर है 2 सितंबर 2019 की जो द हिंदू में छपी है, जर्नलिस्ट हु एक्सपोज्ड साल्ट रोटी मिल स्कूल बुक्ड बाय द यूपी गवर्नमेंट। जिस जर्नलिस्ट ने जो मिर्ज़ापुर में जो एक सरकारी स्कूल था वहाँ पे किस तरह से नून रोटी दिया जा रहा था स्टूडेंट्स को, छात्र छात्राओं को, जिसको लेकर के उन्होंने रिपोर्ट की थी। हालांकि रिपोर्ट करने को लेकर के वहाँ की सरकार ने इस पर उल्टे ही केस बुक कर दिया। तो आप समझिए कि वहाँ पे आप सच्चाई भी नहीं बोल सकते हैं। हालांकि उसी दरमियान में पूरे देश की निगाहें शर्म से झुक गई थी कि हम तथाकथित योगी राज्य की राम राज्य में इस तरह हो रहा है। एक तरफ तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हें नॉर्म्स के हिसाब से खाने नहीं दिया जा रहे हैं, दूसरी ओर जो पत्रकार उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर ही उल्टे केस बुक कर दी जा रही है, बजाय सरकार को इनिशिएटिव लेने की उन ऑफिसर्स को जो इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, बच्चों को इस तरह के घटिया लेवल का खाना खिला रहे हैं, जो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने पत्रकार के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया। अब बात करते हैं बहुचर्चित केस विकास दुबे इनकाउंटर को लेकर के। आप तमाम लोगों ने जाना कि किस तरह से ये फेक इनकाउंटर है। विकास दुबे का इनकाउंटर लगातार प्रिडिक्शन करने के बावजूद भी इसका फेक इनकाउंटर कर दिया गया। हालांकि योगी सरकार ने लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए एक कमेटी बैठाई थी कि ये कमेटी इस एनकाउंटर की जांच करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को एतबार नहीं है योगी आदित्यनाथ के द्वारा बैठाए गए इस कमेटी को, और उन्होंने अपना खुद का कमेटी बिठाया। और सरकार ने यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को फटकार भी लगाया है और कहा है कि जब वो पहले ही एक केस में जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब आजीवन कारावास झेल रही थी, तो जब उन्हें बेल दे दिया गया तो आप फिर उनके बेल के खिलाफ याचिका क्यों नहीं दायर की है, वो क्यों छूटता रहा। कहीं ना कहीं आपकी और उनकी बीच में जो नेक्सस है वो एक्सपोज होती है। तो आप समझिए उसके बावजूद भी ये लुटियन दिल्ली में बैठकर मजा लेने वाले सरकार के लाभार्थी मीडिया अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार को अभी भी वो रामराज्य कह रहे हैं, अभी भी वो जंगल राज कहने से डर रहे हैं। इसी तरह बात करते हैं कि किस तरह से दिल्ली कोर्ट कॉन्विक्ट एक्सपेल्ड, यहाँ तक कि जो बीजेपी के कुलदीप जो 16 दिसंबर 2019 को इकोनॉमिक्स टाइम में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह से बीजेपी के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर को रेप में एक नाबालिग लड़की के रेप में कॉन्विक्ट पाया गया, और कॉन्विक्ट पाए जाने के एवज में उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सज़ा दिया गया। उसके बावजूद भी मीडिया ने यह साहस नहीं जुटा पाया कि हम उत्तर प्रदेश की सरकार को गुंडा की सरकार और जंगल राज कहें। और ये लगातार जो ये केसेस की लिस्ट हैं वो 2017 के बाद से इतने लंबे हैं कि यहाँ पे आपको एक छोटे सी वीडियो में एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं उन तमाम केसों को मैं सिर्फ काउंट कर रहा हूँ जो लेटेस्ट में हैपन हुए हैं, जो अभी फ़िलहाल 1-2-3 महीने से बीच में जो चल रही है वो हुए हैं। अगर इस तरह के तमाम 2017 के बाद से अगर हम फहरिस्त निकालना शुरू करें तो ये केस बहुत लंबा हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है, जो लेटेस्ट में हुए हैं, उन्हीं को मैं काउंट कर रहा हूँ। इसी तरह बात है 18 जुलाई जो इंडिया टुडे में छपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक किस तरह से
accused in Bulandshahr cops murder get felicitated by the BJP leader for promoting PM's scheme। जो आप तमाम लोगों को मालूम है कि जो बुलंदशहर में सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी, जिन पर हत्या का आरोप लगा था, उन आरोपियों को भारतीय जनता पार्टी उन्हें फेलिसिटेट कर रही है, माल्यार्पण कर रही है। तो आप समझिए कि हम और आप हमारे देश किस दिशा में मूव कर रही है कि हत्यारों को माला पहनाया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हत्यारों को माला पहना रही। इससे पहले भी जो इनके भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद, जो हजारीबाग के सांसद है जयंत सिन्हा, उन्होंने जो मॉब लिंचिंग में आरोपित हैं, उन्हें जब वो बेल से रिहा हुए, उनको माल्यार्पण किया गया था। उस टाइम भी ये मेन स्ट्रीम मीडिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जो उत्तर प्रदेश में है, उस टाइम भी उन्हें राम राज्य तो कहा ही नहीं, बल्कि जंगल राज भी नहीं कहा। तो आप समझिए कि जो यहाँ पे गेम चल रहा है, राम राज वर्सेस जंगल राज, जिस तरह के एक्टिविटी लगातार आ रहे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश से, वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिल्कुल लचर हो गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मेन स्ट्रीम मीडिया उसे राम राज्य ही कह रहे हैं। इसी तरह एक और खबर है कि 17 दिसंबर का इंडिया टाइम में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर एक्यूज शॉट डाइड इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, कि किस तरह से जजों के सामने कोर्ट में ही 2 लोगों की हत्या कर दी गई। जज के सामने में कोर्ट में ही 2 लोगों की हत्या कर दी गई और पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर पाई, वो भाग गए। बाद में ये आरोप किया गया, बाद में उन्हें अरेस्ट किया गया, हालांकि वो क्लियर नहीं है। लेकिन उस टाइम जब वो हत्या करके वहाँ से बेधड़े से निकल जाते हैं, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं कर पाती है पुलिस। तो ये है पुलिस की वहाँ किस तरह से काम कर रही है, उसका रिपोर्ट। इसी तरह अब लास्ट खबर जो है 16 जुलाई की बात है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक गैंग रेप विक्टिम मदर मॉ डाउन बाय द एक्यूज्ड बाय द ट्रैक्टर से यूपी पुलिस। एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है, तो वो बलात्कारी जब रिहा पे निकलते हैं, बेल पे निकलते हैं, तो वो माँ और बेटी को अपने ट्रैक्टर के माध्यम से उन्हें क्रश कर देते हैं और उन्हें मौत की घाट उतार देते हैं। तो आप इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखें तो आप बिल्कुल इसमें कहने में हिचक नहीं होगी कि वहाँ पे गुंडा राज कायम है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। हालांकि ये दावा योगी आदित्यनाथ ने किया था कि हम यहाँ पे राम राज्य स्थापित करेंगे, जो बिल्कुल उलट साबित हो रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे यह है कि मीडिया जिस तरह से इन तमाम मुद्दों को लेकर के साइलेंट बैठी हुई है और कुछ भी कहने से डर रही है, वो सबसे ज़्यादा लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है, संविधान के लिए चिंता की बात है, डेमोक्रेसी के लिए चिंता की बात है, आपके और हमारे लिए चिंता की बात है। ये तथाकथित मीडिया किसको बोलेंगे कि जंगल राज है? जब कहीं पे लालू प्रसाद की सरकार होगी तब इसे गुंडा राज कहेंगे, जंगल राज कहेंगे। अखिलेश की सरकार होगी, मुलायम की सरकार होगी तो इसे गुंडा राज कहेंगे। मायावती की सरकार होगी तो इसे गुंडा राज कहने से डरेंगे नहीं। तो यह है स्थिति उत्तर प्रदेश की, यह है स्थिति तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया की, जिसकी एक्टिविटीज़ पे हमें और आपको एक बार फिर से शुरू से सोचना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हमें इन तमाम चैनलों को देखना है या नहीं देखना है। क्या ये हमें सच्ची न्यूज़ दे रही है या नहीं दे रही? क्या यह लोकतंत्र के चौथे पिलर के रूप में काम कर रही है या नहीं कर रही है? क्या यह सरकार के पिछलग्गू बन चुकी है या गोदी मीडिया बन चुकी है या नहीं बन चुकी है? अगर आप देखें तो सोशल मीडिया ही, डिजिटल प्लेटफॉर्म ही आज एक सच्चा मीडिया है, जो आप लोगों के समक्ष सही खबरों को ला रही है, दिखा रही है उन तमाम परिस्थितियों में जहां पे सरकार इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के खिलाफ खड़ी है और अपने मशीनरी को इस्तेमाल कर रही है। कहीं पत्रकारों को टॉर्चर किया जा रहा है, कहीं उन्हें मार दिया जा रहा है, कहीं उन्हें हत्या कर दी जा रही है, कहीं उन्हें फॉल्स केसेस में अरेस्ट कर लिया जा रहा है। उसके बावजूद भी तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म, हम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके समक्ष सही खबरों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेशन स्पीक्स इंडिया। शुक्रिया।